हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार फाइनली आज मैं अपना तुम लोग को ऑनेस्ट ओपिनियन देने जा रहा हूँ गोकू वर्सेस साइटामा के ऊपर, क्योंकि काफी लोग अभी साइटामा वर्सेस गोकू की बैटल की बात कर रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में मुझसे बस इन लोगों की यही रिक्वेस्ट है। एंड साथ ही बहुत सारे लोग जो शॉर्ट्स बना रहे हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब सभी को पता है यार। खैर मैं हमेशा से ये बात बोलते आ रहा हूँ कि भाई सुपर सैयन रेड गोकू इज इनफ फॉर हिम, बट अब साइटामा के रिसेंटली चैप्टर जो हमें देखने को मिले हैं उसके अंदर जो साइटामा ने हमें कुछ ऑसम फीट्स दिखाए हैं, तो उन सब को देखने के बाद भाई यहाँ बहुत डिमांड चल रही है अभी इनकी बैटल के ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि भाई ये जो फीट्स हुए हैं मैंने उनको अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है, बल्कि हाँ मैंने किया है। मैंने अपने वन पंच मैन की मांगा के जितने भी मेन फीट्स है ना वो सब मैंने अपने रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस में बताए हैं, बट फिर भी मैंने बोला यार एक सेपरेट वीडियो क्यों ना बनाया जाए इसके ऊपर। तो खैर बैटल को शुरू करने से पहले यार तुम लोग को मैं बता दूं कि भाई साइटामा वर्सेस गोकू की जो ये फाइट है ना वो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड हो गई है। मतलब हद से ज्यादा कोई चीज जब हो जाती है ना तो भाई वो अच्छी नहीं लगती है। एंड ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इन डिबेट्स का पीछे छोड़ ही नहीं रहे हैं। एंड सेम अपना वन पंच मैन का, उसको तो बस पूछो ही नहीं यार। तो खैर यहाँ पर तुम लोग अब ये बात समझ लो कि मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ जो कि वाकई वन पंच मैन का भी फैन है एंड ड्रैगन बॉल का भी फैन है। अगर यकीन मानो तो यहाँ पर मैं इन दोनों का ही फैन हूँ, तो लिहाजा भाई जो मेरे माइंड में है ना बातें मैं वो आज तुम लोग को सब बताने वाला हूँ। बस तुम लोग आज इतना यकीन मान लो कि आज की वीडियो में तुम लोग को मजा आने वाला है। सो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों को पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब इंस्टा वगैरह को चेकआउट करना मत भूलना है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी सो ब्रदर्स, ये बताने की नीड तो नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं तुम लोग को बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, वो भी भयंकर वाले। अपने ड्रैगन बॉल के भी बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे एंड अपने वन पंच मैन एनिमे के भी स्पॉयलर्स होंगे। तो अब ये बात तो तुम लोग कहना नहीं कि भाई तुम लोग साइटामा वर्सेस गोकू की वीडियो देखने आए हो एंड अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं आए स्पॉयलर्स के लिए, तो भाई यू कैन लीव इट राइट नाउ। यू नो कमेंट सेक्शन में यार तुम लोग मुझे ये मत बोलना कि तुमने स्पॉइल कर दिया। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने साइटामा की कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो कि लोग अब बोल रहे हैं कि वो गोकू को हरा सकता है। तो यहाँ भाई साइटामा ने गॉड गारो के अगेंस्ट उसे लिटरली ओब्लिटरेट करा है। लाइक गॉड गारो का सीन ये है कि भाई उसके साथ वन पंच मैन एनिमे का जो गॉड है वो फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से अपने गारो का पावर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके अटैक्स अगर अर्थ पर लगते तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। मतलब यहाँ पर ये देखो कि गारो इजिली प्लेनेट लेवल पर आ रहा था एंड उस फाइट के दौरान इवन भाई ये बंदा प्लेनेट लेवल के भी प्लस था। एंड साइटामा जब गैस बिल्कुल भी सीरियस नहीं था एंड जब उसके ऊपर गारो के अटैक पड़ रहे थे तो लिटरली वो उसको उठा कर फेंक रहे थे। लाइक यहाँ पर अगर वन पंच मैन एनिमे में अगर साइटामा को किसी ने कभी कोई टक्कर दी है ना टाइड वाली, तो वो अभी तक के गॉड गारो ही है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन मैंने इस एनिमे में अभी तक नहीं देखा है। तो खैर साइटामा जो है समझ लो बहुत ही मजाक में ले रहा था शुरू में तो, बट गाइस अपने साइटामा को सीरियस करने के लिए गॉड गारो जो है अपने जेनोस को मार देता है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है। बट साइटामा की बात करूं तो यहाँ पर गाइस उसको लिटरली गारो ट्रिगर्ड कर देता है। लाइक उसका एंगर इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है कि वो बस समझ लो अपने इमोशन सब खो देता है एंड अपने आप को सीरियस मोड में डाल देता है। एंड एक हाथ में वो अपने गारो का कोर पकड़ता है एंड अपने सिर्फ एक ही हाथ से वो गारो को बोलता है दिस वन हैंड इज ऑल यू नीड। एंड गाइस लिटरली वो एक ही हाथ से गॉड गारो को इतनी गंदी तरीके से पेलता है कि बस पूछो मत। यहाँ पर गॉड गारो के पास यार लिटरली समझ लो हर चीज थी। मतलब यूनिवर्स में गाइस जितनी भी चीजें होती हैं वो सब समझ लो उसको करना आती थी। लाइक ब्लैक होल हो गया, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, सारी पावर्स थी उसके पास। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस की एबिलिटी थी, उसके पास गॉड की स्ट्रेंथ भी थी एंड साथ ही उसके पास अपने सामने वाले को कॉपी करने की एबिलिटी थी। मतलब साइटामा तब भी गाइस उसको एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय करने के लिए एबल था। उस फाइट के दौरान अब साइटामा ने क्या क्या किया मैं तुम लोग को वो बताता हूँ। तो उस पर हम लोग को पता है अपने फिजिक्स के लॉ तो लिटरली अप्लाई होते ही नहीं है। लाइक मतलब माय मैन डायमेंशनल पोर्टल्स को पकड़कर एक हाथ से इधर उधर घुमा रहा था ऐसे ही। लाइक व्हाट द फक। एंड माय गाय ने जब सीरियस टेबल फ्लिप की तो बस फिर यार इंटरनेट तो पक्का ब्रेक होएगा ही जब भी ये सीन एनिमेट होगा। तो लाइक ये बंदे ने अपना एक हाथ एक प्लेनेट में घुसेड़ा एंड उसको पूरा पलट के रख दिया। एंड उसी दौरान गए सबसे बड़ा फीट जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि भाई इसकी जो स्पीड थी ना वो इमेजरेबल थी। एंड यहाँ पर मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि भाई साइटामा उस वक्त फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट था। लिटरली गारो जब भी उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहा था तो भाई साइटामा समझ लो पहले से ही वहां पर पहुंचा हुआ था। एंड जब भी भाई ऐसी ओपी फाइट होती है ना तो यार उनके जो जबरे फैंस होते हैं ना कुछ, उनके पास अपनी खुद की थ्योरी क्रिएट हो जाती है। लाइक कुछ लोग अब ये भी कहने लग गए कि भाई उस फाइट में बहुत सारी गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जबकि ऐसा कोई सीन नहीं है वहां पर। अगर देखा जाए तो हाँ भाई प्लैनेट्स को ये लोग समझ लो बच्चों की तरह उसको
डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनसे खेल रहे थे, साइटामा ने लिटरली वहां पर अपनी सीरियस स्नीज भी यूज करी है, जिससे वो नियरली अपने जुपिटर तक को पूरा शैटर्ड कर चुका है। एंड यहाँ मुझे चैप्टर 168 में अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी ना, तो वो ये थी कि भाई साइटामा ने फाट मार के स्पेस में फ्लाई किया। मतलब यार ठीक है, ये एक पारोडी कैरेक्टर है, मान लिया, बट इतना सीरियस मामला चल रहा था एंड उन लोगों ने तब ये जब हरकत करी तो बस फिर समझ लो यार क्या ही बोलूं मैं। मतलब इजंट इट टू मच बॉयज? साइटामा को ये लोग चाहे तो बहुत ही कोई कूल कैरेक्टर बना सकते थे, बट ना मैन, इन द एंड my man just farted and flew faster than the speed of light. lol. बाकी यहाँ apparently my guy can time travel too. yes, यहाँ अब साइटामा की ये बात देखो नहीं आई है, ये नई नई एबिलिटीज को इजाद कर रहे हैं, अपने अंदर अनलॉक कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज इसके पास है, अभी हमको ये भी नहीं पता है। बट टाइम ट्रेवल, लाइक लिटरली भाई माय गाय फ्लैश कितना टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। अब खैर जैसा हम लोग को मांगा में दिखाया उस लिहाज से ये लगता है कि साइटामा को ये सब बातें याद तो नहीं रहेंगी कि उसके पास टाइम ट्रेवल करने की भी एबिलिटी है, बट फिर भी ये एक एबिलिटी उसने अनलॉक करी है एंड हम इसको इंक्लूड करेंगे। एंड यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। सारे मेरे ख्याल से अपने बड़े फीट्स जो थे इंक्लूड कर लिए हैं। अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो इट डजंट मैटर, क्योंकि वीडियो के एंड में तुम लोग को पता चल ही जाएगा, बट फिर भी तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि मैं कौन सा ऐसा मेन फीट है जो तुम लोग को बताना भूल गया हूँ। तो खैर अब यहाँ पर बात आई है अपने गोकू की। तो भाई यहाँ हमें गोकू का पता है ये कोई पारोडी कैरेक्टर नहीं है, ओके। यहाँ पर आज तक इसने जो कुछ भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से किया है, अपने एफर्ट से किया है एंड हमेशा इसने अपना 100% दिया है एंड तभी ये आज अपने एंजल्स के लेवल पर पहुंच गया है। माय मैन अल्ट्रा इंस्टेंट के लिटरली 6 से 7 वेरिएंट्स को अनलॉक कर चुका है मांगा में। लाइक कैन यू बिलीव इट? ये अब अल्ट्रा इंस्टेंट को अपनी बेस फॉर्म में भी अनलॉक कर सकता है, अपनी सुपर साइयन फॉर्म में भी अनलॉक कर सकता है एंड अपनी सुपर साइयन गॉड फॉर्म में भी अनलॉक कर सकता है। एंड साथ ही इसके पास भी कुछ नई एबिलिटीज आ गई है, लाइक ये शील्ड्स को क्रिएट कर सकता है, लाइक अनब्रेकेबल शील्ड्स अपनी सिर्फ थिंकिंग एंड की से। ये अपना खुद की का एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रिएट कर सकता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ चुका है एंड उसको हरा चुका है। लाइक जो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी माने जा रहे थे उनको भी ये हरा चुका है। एंड यहाँ पर तुम लोग गाइस ये बात याद रखना कि भाई साइटामा लोग जो लड़ रहे थे वो समझ लो था थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स के लेवल तक का, राइट। बट यहाँ गोकू अभी मांगा में जिससे लड़ रहा है वो लाइक अनकाउंटेबल गैलेक्सीज, अनकाउंटेबल प्लैनेट्स के लेवल पर है, समझ रहे हो। तो पहला तो डब्ल्यू यहाँ पर सीधा सा अपना गोकू की तरफ ही है। एंड यहाँ अगर मैं अभी साइटामा वर्सेस गोकू की बात शुरू करूं तो भाइयों देखो कोई भी ऑफेंड नहीं होना, पहले मेरी पूरी बात सुनना। गोकू साइटामा को अपने सुपर साइयन रेड में अब भी ओब्लिटरेट कर सकता है। यस, I said it, I know। यहाँ अभी कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर मैंने सुपर साइयन गॉड रेड का इसलिए बोला क्योंकि भाई अब भी अगर देखा जाए तो सुपर साइयन गॉड रेड यूनिवर्स के लिए समझ लो पूरा एक थ्रेट था, बट यहाँ साइटामा के पास क्या है? स्पीड है। स्ट्रेंथ के मामले में साइटामा यूनिवर्स के लिए थ्रेट नहीं था, वो गॉडगारो के लिए थ्रेट था एंड गॉडगारो समझ लो अपना एक प्लेनेट लेवल प्लस कैरेक्टर है। बट यहाँ पर अभी स्पीड की बात करूँ तो हाँ भाई, स्पीड के मामले में साइटामा सुपर साइयन गॉड रेड से बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ पर अपने गोकू को सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में जाना पड़ेगा साइटामा को स्पीड में टक्कर देने के लिए। एंड यहाँ पर मैं तुम लोग को और बता दूं कि भाई सुपर साइयन ब्लू इज मोर देन इनफ, बट तब भी स्पीड की टक्कर समझ लो इनकी बराबर की होगी। तो अगर गोकू को साइटामा से ऊपर जाना है तो यहाँ पर उसको सुपर साइयन ब्लू में कायोकेन ऐड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो बस फिर तो समझ लो खत्म। मतलब माय गाय सुपर साइयन ब्लू कायोकेन में टाइम से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड साइटामा के पास कोई चांस नहीं है ऐसी स्पीड को टक्कर देने के लिए। बट अभी यहाँ पर बात आकर खत्म नहीं हुई है। तो अब जैसे कि यार चैप्टर नंबर 168 में हम लोग को दिखाया है ना कि साइटामा किस तरीके से यार अपने गोरो के लेवल पर आया एंड उसको सरपास किया। मतलब इसने अपनी इतनी स्पीड में गैस अपनी लिमिट्स ब्रेक करी हैं एंड अपने सारे पोटेंशियल को अनलॉक करते 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 फौरन अपने गॉडगारो से अबव पहुंचा है ये बंदा। एंड समझ लो इस पूरे चैप्टर में हमें यही बताया जा रहा था कि साइटामा के सामने कोई भी आ जाए वो उसकी टक्कर के आगे जाएगा जरूर, उसे लड़ते लड़ते समझ लो फाइट में वो इवॉल्व होता रहेगा। लाइक यहाँ पर तुम लोग समझ लो ब्रोली वाली फाइट चल रही है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आया था बट वो गोकू एंड वेजिटा से लड़ते 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 इतना इवॉल्व हो गया कि वो सुपर साइयन ब्लू तक को पेलने के एबल था। यहाँ पर मैं अगर अब तुम लोग को रिमाइंडर दूं, जब ब्रोली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि गोकू एंड वेजिटा की सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में नहीं संभल रहा था, तो तुम लोगों को पता है ना उन लोगों ने क्या किया था। लाइक उन लोगों ने एक ऐसा बीइंग क्रिएट कर दिया था जो कि बहुत ही ओपी था, उस लेवल पर था जिस लेवल पर पहुंचने के लिए ब्रोली को भी समझ लो 1 साल तक अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब जाकर वो उस लेवल पर पहुंचेगा।
आई मीन क्या पता ना पहुंचे, क्योंकि यू नो गोकू एंड वेजिटा जस्ट कीप इवॉल्विंग। बाकी अगर मैं यहाँ पर साइटामा की भी यही बात करूं तो साइटामा भी गाइस अगर गोकू से फाइट करता रहा तो वो इवॉल्व होता रहेगा। जैसे जैसे अपना गोकू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता रहेगा वैसे वैसे अपना साइटामा भी अपनी पावर लेवल को बढ़ाता रहेगा। बट यहाँ पर समझ लो अगर गोकू सीधा अगर टैप कर गया अपनी MUI फॉर्म में तो उस लेवल पर साइटामा इतनी जल्दी तो तुम्हें पता है पहुंचेगा नहीं। मतलब ये कोई हलवा फॉर्म नहीं है जिसको समझ लो एक ही फाइट में कोई भी सरपास कर देगा। एंड सेम गोस टू साइटामा। यहाँ पर साइटामा को अब भी गाइस बहुत ज्यादा टाइम चाहिए अपने गोकू की MUI फॉर्म को सरपास करने के लिए। मतलब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में शायद हम लोग को ये बात देखने को मिल जाए कि जब मैं बोलूँ कि हाँ भाई अब साइटामा अपने गोकू को MUI फॉर्म में भी पेल सकता है। एंड बिलीव इट और नॉट गाइस मैं खुद उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस स्टेट में भाई अपना साइटामा गोकू को उसकी सुपर साइयन ब्लू फॉर्म से ज्यादा ऊपर टक्कर नहीं दे सकता। एंड स्पीड का भी मैं तुम लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि अगर गोकू कायोकेन ऐड कर दे तो फिर साइटामा के आगे स्पीड का भी एडवांटेज गोकू के पास ही है। एंड अभी वन पंच मैन समझ लो अब जाकर अपने कोई यूनिवर्स में जा रहा है। मतलब अब इन लोगों ने मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट कुछ क्रिएट करा है। यू नो टाइम ट्रेवल जब हुआ था ना साइटामा का तो तब वहां पर समझ लो हम लोग को बहुत सारी टाइमलाइंस दिखाई थी। तो अब यहाँ पर पॉसिबल है कि साइटामा के आगे कोई यूनिवर्सल थ्रेड भी आएगा। तो हम लोग को अब उस बात का इंतजार है। अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी जो करंट स्टेट में गोकू एंड साइटामा है, तो वहां पर समझ लो नहीं भाई तुम लोग जो है बस ये देख रहे हो कि भाई साइटामा ने एक स्नीज में अपने नियरली जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक फार्ट में वो भाई अपने स्पेस में फ्लाई कर रहा है। बट तुम लोग गाइस फिर ये सब भूल गए कि गोकू ने नियरली यूनिवर्स तक को शेक कर दिया था। हेवन एंड हेल्थ तक के लोगों को फेयर में डाल दिया था। ड्रैगन बॉल में गाइस प्लेनेट लेवल पे जो आते हैं वो 10,000 पावर लेवल के करीब आते हैं। मतलब ये सब भूल जाते हैं भाई। जब कोई बंदा देखता है कि हाँ भाई इस बंदे ने प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई सामने ये भूल जाते हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। लाइक ड्रैगन बॉल में 10,000 पावर लेवल जो था वो इनफ था, वो मोर देन इनफ था कोई भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर अपना गोकू इतना बेड सेक नहीं होता है। लाइक अगर वो चाहे तो वो भी ये सब कर सकता है बट नहीं, उसको पता है कैसे लड़ना है। वो कभी भी बेड सेक ऐसे नहीं होता है। जब भी कभी गोकू ने अपना कंट्रोल खोया है तो समझ लो वो बस लकी निकला है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर उसने अपना कंट्रोल खोया है जहाँ पर कुछ भी नहीं था। लाइक इन्फिनिट वॉइड टूर्नामेंट ऑफ पावर में माय गाय ने पूरा इन्फिनिट वॉइड को हिला डाला, जो कि लिटरली समझ लो एवरीथिंग है। वो एक ऐसी जगह है जो कि कभी खत्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पर तुम लोग ये कह सकते हो कि गोकू शायद लकी है, जो कि कभी उसकी पावर तुम लोग को ऐसे देखने को नहीं मिली कि भाई उसने अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया एक हाथ से पकड़ के। तो खैर गाइस मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था मैंने तुम सबको बता दिया है। ये था मेरा ओपिनियन अभी करंट स्टेट में। मैं अगेन तुम लोग को बता दूं कि साइटामा गोकू को नहीं हरा सकता है, बट आगे जाके फ्यूचर में क्या हो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि साइटामा की जो इवॉल्विंग की एबिलिटी हमें दिखाई है वो कुछ ज्यादा ही इनसेन है। सो यस दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी अब तुम लोग मुझे अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। आई नो यहाँ पर यार बहुत सारे टॉक्सिक फैंस होते हैं। आई मीन वी ऑल नो एंड हम कुछ भी नहीं कर सकते उनका। यहाँ पर साइटामा के फैंस उसी की साइड लेंगे एंड गोकू के फैंस उसी की साइड लेंगे। तो ये बात तुम लोग को बॉदर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग के पास जो तुम्हारा ओपिनियन है वो ही मैटर करता है, या फिर जिस ओपिनियन पर तुम बिलीव करते हो वो। बाकी मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि भाई ये फाइट बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गई है, आगे बढ़ जाओ। एंड अब होप करता हूँ कि तुम लोग को भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर अच्छी लगी हो तो भाई तुम लोग इसको लाइक करना मत भूलना, अपना बहुत ज्यादा प्यार देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना। एंड हाँ जाने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि मेरा सेकंड चैनल है एंड वहां पर मैं फोर्टनाइट बहुत खेलता हूँ। बहुत सारे गेम भी खेलने को आएंगे यार, अभी बहुत टाइम पड़ा है और भी गेम खेलेंगे, बट फोर्टनाइट अभी ज्यादा खेलता हूँ। एंड फोर्टनाइट में कोलैब हो रहा है अपने ड्रैगन बॉल का, जहाँ पर गोकू एंड वेजिटा की स्किन्स आ रही है, बीरस की आ रही है। एंड मैं वेजिटा को तो तुम लोग को पता है अब गेम प्ले आएंगे वेजिटा के साथ बहुत सारे वहां पर, तो सपोर्ट देना मत भूलना। एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं तुम लोग को अपनी सारी अपडेट्स देता हूँ, चेकआउट करना मत भूलना। सारे लिंक्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, farewell।